देखिए वो शिवलिंग कह रहे हैं, आकृति उसकी देखने में शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही है। और हम लोगों की जो जानकारी है वो जानकारी के अनुसार वो फव्वारा था जो हम लोगों ने देखा है, उसको बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से देख रहे हैं उसको। हम लोगों का जाना भी होता था, बहुत बार, सैकड़ों बार गए हैं मस्जिद में और घंटों घंटों वहाँ समय व्यतीत किया है हम लोगों ने। वहाँ जो मौलवी होते थे, जो सेवादार होते हैं वहाँ के, उन लोगों से बातें भी होती थी। तो बीच में वो स्ट्रक्चर पहले दिखाई दे, हम पहले भी था, पहले से है वो, कोई आज नया का है नहीं। और देखने से हम लोगों ने पूछा उसको, इस बात की उत्सुकता होती थी कि यह बीच में क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। तो यह कहा गया कि यह फव्वारा है। तो कभी चलते हुए तो हम लोगों ने देखा नहीं उसको, जो है पूछा भी इस बारे में कि कभी कब चलता है, कैसा इसका फव्वारा, देखने में सुंदर तो लगता ही है, चलता है और पुराना फव्वारा है। बोले वो लोग कि मुगल काल का है यह फव्वारा। तो मुगल काल का फव्वारा कैसा चलता है? अपने घर के सामने मस्जिद है, हमारा महंत आवास मस्जिद के ही सामने पड़ता है पीछे। तो हमारा जो महंत आवास का पीछा है वो मस्जिद के ही ठीक सामने है और 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे महंत आवास और मस्जिद के बीच में। तो बहुत हम लोगों के संबंध तो ऐसे थे ही, पड़ोसी है भाई, मस्जिद है, हम भी मंदिर से हैं, वो मस्जिद। तो ऐसा तो पहले कोई विवाद आपस में था नहीं, बहुत भाईचारा था, प्रेम था, सब लोग जाते थे वहाँ से। मौलवी भी हम लोगों के यहाँ आते थे, घंटों वो भी बैठते थे। हमारे पूर्व के जो दादा गुरु थे हमारे यहाँ, महंत जी थे, उनके पास उनका बैठना होता था, बातचीत होती थी। तो ये जो जानकारी हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर है कि वह यही है कि वह फव्वारा था, लेकिन कभी उसको चलते हुए नहीं देखा। अभी जो मीडिया में तस्वीरें कुछ जो चल रही हैं, जिसको सफाई करते हुए वहाँ मुस्लिम पक्ष जो है सफाई कर रहा है, इस स्थिति में उसको ऊपर से जो फोटो लिया गया उसका जो है, तो सामने से वो पूरा नीचे का दिखाई दे रहा है। तो वह देखने में तो उसकी आकृति शिवलिंग के जैसी ही है। सामने नंदी भी है। नंदी तो देखिए पीछे है उधर, और नंदी का तो इससे हम लोगों को जानकारी है कि नंदी का इससे मंदिर से कोई मतलब नहीं है। जो नंदी वहां पर है, काशी विश्वेश्वर का यह मंदिर था, यह तो अकाट्य सत्य है कि वह मंदिर था और मुगल शासन में उसको तोड़ा गया, उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया और कुछ भाग पे किया गया। पीछे का भाग अभी भी ध्वंसावशेष है, वह मंदिर का ही भाग है। वो देखने से प्रतीत होता है, उसमें कोई जांच की नहीं जा सकती, वो सामने दृष्टिगोचर है। नीचे का जो भाग है जहां अभी फव्वारा जहां मिलना पाया गया, उसके नीचे जिसको तहखाना बोलते हैं, तो वो तहखाना नहीं है, वो अंडरग्राउंड नहीं है, मस्जिद ही पूरी फर्स्ट फ्लोर पे है। तो जो ग्राउंड फ्लोर पे जो आगे का भाग है, उसके जो खंबे पटे हुए हैं, वो अभी जो है उसमें भी देखने से लगता है कि मंदिर के खंबे हैं। अच्छा, जो तहखाना बताया जा रहा है वो तहखाना नहीं है? वो तहखाना नहीं है, वो तो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो तहखाना तो कहते हैं कि भूमि के नीचे जो हो, जो भूतल पे, भूतल से नीचे हो, उसको तहखाना कहते हैं। यह तो भूतल पे ही है और उसमें जो दुकानें थी उसमें भी हम लोगों का जाना आना होता था। लेकिन वो जो तालाब का हिस्सा है, उस हिस्से में नीचे भी पूरा एक दीवार पूरी चारों ओर से उसके घिरी हुई है। तो उसके नीचे क्या है, उस तालाब के नीचे क्या है, यह तो हम लोगों को कभी दिखा नहीं। जो व्यास जी के पास में पोर्शन है, उधर नंदी के सामने वाला जो हाल है छोटा, जिसमें व्यास जी का कब्जा रहा है, उसमें वो सामान वगैरह रखते रहे हैं, तो उसमें उधर से भी दीवार है और इधर जो कोयले की दुकान थी इधर से भी दीवार है। तो बीच में वो तालाब के नीचे क्या सिस्टम है उसका तो हम लोगों ने को कभी पता नहीं चला। महंत जी, आप बचपन से जाते रहे हैं वहां, फिर महंत हुए तब भी जाते हैं और पास में ही है वो। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो लोग बताते थे कि फव्वारा है, तो क्या किसी ने ये नहीं बताया कि वो शिवलिंग है? नहीं, शिवलिंग के बारे में तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं कि उस स्थान पे कभी शिवलिंग रहा है। अभी जो ये फोटो देखने में मिला है, वीडियो आया है एक सोशल मीडिया पे, तो वह देखने में प्रतीत होता है। तो देखने में प्रतीत होता है कि शिवलिंग की आकृति है। कुछ लोग यह भी ऐसा कह रहे हैं उसको कि उसको इन लोगों ने जो बिगाड़ दिया है, उसमें उसको तालाब में बीच में जानबूझ करके शिवलिंग को रख करके उसको वजू का स्थान पर रख दिया। लोग कहते हैं कि वहाँ कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धुलते, तो वजू में हाथ धुलते हैं, हाथ पैर धुलते हैं वजू में, कुल्ला करते हैं वहाँ, या तो हमको जानकारी नहीं है, न कभी हमने कुल्ला करते। उस तालाब का पानी में तो कोई कुल्ला करता नहीं, कुल्ला करने का स्थान बाहर है, हाथ पैर धुलते हैं वो बाहर, जरूर पानी वहां से जरूर लेते थे। अभी वह परिवर्तित हो गया, पहले तालाब से ही पानी लेते थे, वो छोटा बर्तन उनका होता था, उससे लेकर के वजू करते थे पानी। अच्छा महाराज जी, एक सवाल ये उठता है कि जो शिला मिली हुई है, जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं वो शिवलिंग है, जो गोल घेरा है वहां पर कुएं जैसा, तो वो आपने बचपन से देखा है या बाद में बना है? वो गोल घेरा तो पहले से था, उसको तो हम लोगों ने बचपन से देखा है। और पानी भरा हुआ था,
खाली तो कभी इस तरीके से देखा नहीं गया, जैसे अभी सर्वे के समय में खाली कराया गया, उसको सफाई हुई, तो इस तरीके से तो पहले कभी हुआ नहीं। तो खाली खाली स्थिति में तो कभी देखे नहीं। देखने में वह लगता जरूर है कि वह तालाब है, बीच में उसका गोल बना है, तो सामान्य रूप से फव्वारे ऐसे ही होते हैं कि तालाब के बीच में होते हैं, उसमें गोल घेरा होता है, कहीं कहीं प्लेट ऐसे पत्थर की बनी होती है, बड़ी प्लेट होती है, उसमें पानी गिरता है, तो अलग अलग डिजाइन होती है उसकी फव्वारे की। तो हम लोगों की जानकारी में वो फव्वारा है। अभी जो बात आ रही है वो शिवलिंग है, यह दावा है हिंदू पक्ष का कि शिवलिंग है। यह विषय अदालत का है और सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्ट देख रही है। तो जहां विषय अदालत का हो गया और सर्वे है, जांच है, तो यह विषय पूरी तरीके से जांच का है। लेकिन आपके हिसाब से वो फव्वारा है? जो हमको जानकारी है उस हिसाब से, हमारी अपनी जानकारी से। हालांकि हमने कभी पूरे अपने जीवन में फव्वारे को रनिंग स्थिति में चलते हुए कभी नहीं देखा।